नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से। आप शख्सियत मेरे साथ देख रहे हैं और लगातार मैं आपको डिस्ट्रिक्ट बरेली और तहसील मीरगंज या फिर ब्लॉक शेरगढ़ या मेरे ब्लॉक मीरगंज की कुछ शख्सियतों से मिलवा रहा हूं। जब विकास की बात होती है और विकास के खाके की बात होती है तो गांव की बात ना हो, ये कैसे हो सकता है। मेरा नाम देव है और उन्हीं गाँव को तलाशते हुए हम लगातार जो गाँव को कुछ बदलना चाहते हैं, कुछ लोगों की सेवा करना चाहते हैं और गांव को वाकई क्या चाहिए और जनता को क्या चाहिए, उन लोगों की सेवा का मकसद लेकर के कुछ लोग हमारे साथ आते हैं और अपनी बात रखते हैं। उसी क्रम में वार्ड संख्या 19 से जिला पंचायत की उम्मीदवारी का दावा कर रहे श्रीमान अवधेश मिश्रा जी हमारे साथ होंगे। वैसे तो शिक्षा से उनका पुराना नाता है और शिक्षा के साथ जुड़े रहे हैं, और जो इंसान शिक्षा के साथ कनेक्टेड होता है कहीं ना कहीं उसका जो सोचने का नजरिया है वो थोड़ा सा बदला होता है। एक शिक्षक, जनता के सेवक और जनता के लिए अब कुछ नया करने की कवायद करने वाले श्रीमान अवधेश मिश्रा जी का हम हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। धन्यवाद। सबसे पहले तो अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में बताइए और जो हमारे सुनने वाले हैं या फिर वार्ड संख्या 19 की जनता सुन रही है, किस तरीके से देखते हैं एकदम मन का ये बनना कि चलो कुछ ना सही बहुत कुछ किया, चलो अब कुछ एक बार जनता के बीच बतौर नेता के तौर पे जाया जाए। किस तरीके से देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को? ऐसा मन में क्यों आया? क्योंकि अब तक आप शिक्षा से जुड़े रहे हैं और शिक्षा के क्षेत्र में आपका एक अतुलनीय योगदान है, खासकर हम इस क्षेत्र की बात करें तो। मैं अवधेश कुमार मिश्रा, निवासी ग्राम हल्दी कलां। यूं तो बहुत समय से मैं शिक्षा से जुड़ा हुआ हूं जी, लेकिन मैंने देखा कोई भी जिला पंचायत सदस्य जी यहाँ पर जब चुन के आता है जी तो हमारी पूरी न्याय पंचायत में कोई आज तक कोई काम नहीं कराता है। मिश्रा जी की मन में कोई लालच है कि साहब नेता बन जाएंगे और कुछ खास हो जाएगा, ऐसा कुछ तो नहीं है? वो तो जनता जानती है सर। मेरे विषय में बहुत समय से मैं जनता की सेवा कर रहा हूँ और इस समय में सनातन सेवा संगठन जिसमें सभी सनातनियों का जी जो है सहयोग मेरे लिए मिलता है और मैं उनके लिए देता हूं। मैं सनातन सेवा संगठन का इस समय जिला अध्यक्ष भी। वार्ड संख्या 19 की जब हम बात करते हैं तो पिछले जो प्रत्याशी चुने गए, चुनने के बाद फिर वो यहाँ रुख करके नहीं देखते जी। मिश्रा जी, ऐसा तो नहीं कि भोली भाली जनता को छली लिया जाता है हर बार में? वो तो जनता मेरे विषय में सब कुछ जानती है और अब से नहीं, शुरू से समय से आप किसी भी गांव का सर्वे करके देखेंगे वहां अगर मिश्रा जी का नाम अगर आप लेंगे जी तो वहां पर प्रत्येक व्यक्ति मिश्रा जी को अब से नहीं बहुत समय पहले से जानता है। हर मिश्रा जी की पूरी जानकारी आपको दे। आपको जिला पंचायत यहाँ की जनता वार्ड संख्या 19 की क्यों बनाए? सवाल तो ये भी तो बनता है भाई, आपको क्यों चुने? बहुत सारे लोग यहाँ मैदान में होंगे। मैदान में सभी लोग होते हैं जी, और अब की मैदान में मैं भी हूँ। ये जनता का ही आग्रह है मुझसे जी कि मिश्रा जी आप जिला पंचायत सदस्य का इलेक्शन लड़िए जी, और हमें उम्मीद है जैसे आज तक आप हमारी मदद करते चले आए हैं, हर समय हमारे साथ खड़े रहते हैं और जब भी हम लोग याद करते हैं आप कुछ भी नहीं है इस समय, राजनीति से परे हैं, लेकिन उसके बाद हम चाहते हैं कि आप राजनीति में आए और हम लोगों के साथ मिलकर हम लोगों का कार्य करें। सड़क, शिक्षा और पानी, और अगर हम इस इलाके की बात करें तो शिक्षा, खासकर कन्या विद्यालय की जैसे आपने बात की जी, ये यहाँ की जरूरत नहीं है, सही पूछे तो प्राण है। ये सर जी हमारे यहाँ की जो कन्याएं है ना वो अशिक्षा की ओर जो जा रही है ना, वो इसी कारण से, क्योंकि यहाँ पर अगर कोई हमारे यहाँ पर कोई डिग्री कॉलेज, कन्या विद्यालय जी, कोई इंटर तक की जगह जगह सब इंटर कॉलेज कन्याओं के लिए बन गए हैं, लेकिन हमारे क्षेत्र में अभी तक कोई विकास इस प्रकार का नहीं हुआ है। तो ऐसा हम मान सकते हैं कि अगर आपने जनता के लिए कुछ करने की ठानी है और जनता अगर आपको मौका देती है तो बेटियों के लिए कुछ खास होने वाला है जी। अच्छा मिश्रा जी, यहाँ एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि पिछले लंबे समय से आपने शिक्षा के क्षेत्र में काम किया जी, एक स्कूल आप चलाते हैं जी, और आगे आने वाले वक्त में कहते हैं कि जो इंसान एक रास्ते से गुजरा होता है उसे रूट पता होते हैं जी। आगे आने वाले वक्त में आप देखते हैं कि यदि आपको मौका मिलता है तो हम कन्या विद्यालय का जो सपना अभी तक देखते आए हैं, क्या विद्यालय भी देखने को मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा सर। मैं अगर नहीं भी होता जी 1%, उसके बाद भी मैं इस मामले में अब से नहीं 3 साल से प्रयासरत हूँ। अच्छा।
नौजवान, किसान, माताओं बहनों का सम्मान, जी। नेताओं के शब्दों की बस यही है पहचान, और शब्दों में सिमट कर ये चीज़ें रह जाती हैं। किसानों के लिए मिश्रा जी, अगर आप इस क्षेत्र में सफल होते हैं, किसानों के लिए आपसे क्या उम्मीद लगाई जा सकती है? किसानों के लिए बहुत से जो सक्षम लोग हैं जी, वो तो अपना ये जो प्रधानमंत्री जी की तरफ से एक योजना चलाई जा रही है सोलर पंप वाली जी है, तो जो अशिक्षित लोग, अशिक्षित किसान हैं हमारे यहाँ के, उन्हें यही पता नहीं लग पा रहा है कि हम इस पंप को कैसे लाएं, कैसे हम इसको ऑनलाइन कराएं, कैसे इसका फार्म भरें, कहाँ से ये होगा। लोग मुझसे पूछते हैं, तो मैं उनको एक मार्ग दिखाता हूँ, रास्ता बताता हूँ कि भाई ऐसे नहीं, ऐसे करिए। हम शख्सियत अपना प्रोग्राम चला रहे हैं। शख्सियत में हमारा मकसद किसी को चर्चा में लाना नहीं है, बल्कि हमारा मकसद ये है समाज में फैली कुरीतियाँ। हम दहेज को लेकर के हर पॉलिटिक्स इंसान से बात कर रहे हैं, हर शख्सियत से बात कर रहे हैं। दहेज वाली जो समस्या है किस तरीके से देखते हैं और कैसे ख़त्म की जाएगी? सवाल नहीं, आज की ज़रूरत है। वैसे मेरी राय में तो जी, आज वो समय चल रहा है जी, कि यदि व्यक्ति अगर दहेज न मांग कर जी, अपनी बेटियों को संस्कार अच्छे दे, जी, जिससे आगे जाके उसको दहेज देने की जरूरत ही ना पड़े। जी, कि क्या होता है, हमें कहीं पर लड़का देखने जाते हैं अपनी बेटियों के लिए, तो उसमें लड़का पढ़ा लिखा मिलता है, हमारी बेटी अशिक्षित है, समझ गए, तो वो कहते हैं कि नहीं भाई आपकी बेटी पढ़ी लिखी नहीं है। तो शिक्षा पे काम होना चाहिए, शिक्षा पे काम होना चाहिए, और मेरा सबसे ज्यादा शिक्षा और बैंक, बस इन दो पे मोटो है। वार्ड संख्या 19 की जनता, खासकर नौजवानों से किसी ने कहा है जवानी जिस ओर चलती है भाई साहब जमाना उस ओर चलता है। जी, नौजवानों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? नौजवानों के लिए मैं तो भले ही 40 साल की उम्र का हूं या 45 साल की उम्र का हूं जी, लेकिन नौजवान बच्चे मेरे पीछे रहते हैं। कारण मैं नौजवानों के लिए दोस्त भी हूँ। अच्छा, हाँ। और किसी ने कहा है कि दोस्त से आप वो चीजें शेयर कर सकते हैं जो कहीं नहीं जी कर जी, सकते। पूरे क्षेत्र की जनता मेरी, जी, सियोर, हल्दी कलां, दोंदालमपुर, म्यूडी बुजुर्ग, परचई, संग्रामपुर और पलथा, ये सब कहीं भी जब मैं जाता हूँ जी, तो अधिकतर मुझे नौजवान ही घेरते हैं। तो हम मान के चल सकते हैं कि नौजवानों का एक भरपूर प्यार आपको मिल रहा है? पूरी तरीके से मिल रहा है सर जी, और मैं भी उनके लिए जब किसी पद पे पहुंचूंगा जी, तो भरपूर कोशिश करूंगा कि मेरे क्षेत्र की जो भी जनता है, मेरे बस में या मेरे अंडर में जो कार्य आएगा उसके लिए जो है लाभान्वित करने की कोशिश करूंगा, उसको मायूस करने की कोशिश नहीं करूंगा। किसी ने कहा है कि अगर आपने कुछ करने का ठाना है तो जमाने ने आपको एक दिन पहचाना है। बस इसके लिए बशर्ते आपके अंदर धैर्य होना चाहिए और एक लगन होनी चाहिए। लगातार आप शख्सियत में हमारे साथ बने हुए हैं। हमारे साथ अवधेश मिश्रा जी हैं जो बैंकिंग क्षेत्र में काम करते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में काम किया, ग्रामीण आंचल से निकलकर अपनी एक विशेष पहचान की जद्दोजहद करने वाले इस इंसान के साथ आज हम मौजूद थे। और जाते जाते आपसे मेरी गुजारिश है, यदि आप भी समाज के लिए, क्षेत्र के लिए और अपने गांव के लिए कुछ खास कर रहे हैं, मैं आपके पास पहुंचूंगा, आप मुझसे संपर्क करिए। मेरा मकसद किसी चीज को बहुत ज्यादा प्रदर्शित करना नहीं, बल्कि समाज में एक सुखद संदेश देना है। आइए, सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि दहेज मिटाइए, नशा खत्म करिए, समाज को वो समाज बनाइए जिसमें एक सुंदर समाज की हम लोग कल्पना करते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिश्रा जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। जाते जाते कुछ अगर आप कहना चाहते हो? बस मैं यही कहना चाहूंगा कि मैं अपनी देश के लिए, मतलब सबसे पहले, फिर क्या होता है, पहले देश का विकास जी, फिर जिले का विकास, फिर तहसील का विकास, फिर ग्राम पंचायत का विकास। देखिए, बड़ी सीधी सी बात है कि पूत के पैर पालने में दिखते हैं और इस दुनिया की भीड़ में वही टिकते हैं जिनके हौसले बुलंद होते हैं। मिश्रा जी की बात आप समझ ही गए होंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। कैमरा पर्सन धर्मवीर के साथ मैं देव, और आज पहुंचूंगा एक बार फिर से कोई नई शख्सियत के पास। लेकिन मिश्रा जी ने वार्ड 19 से जो कुछ कहा, अगर आपके जीवन में कुछ तब्दीली नजर आती है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर लिखिए। आज के लिए सिर्फ इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।